ग्रीन चिली भी देखी है हमने, रेड चिली भी देखी है, ब्लैक चिली भी देखी है, लेकिन पर्पल कलर की चिली हमने फर्स्ट टाइम देखी यहाँ पे आके इसका। दोस्तों ये देखिए, ये वाला सेगमेंट, ये इसको मंडी में जबरदस्त पैसे मिलते हैं। रेट है ना वो आपको दूसरी चिली वैरायटियाँ होती हैं ना उनसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। ये देखिए 10 हार्वेस्ट कर चुका है। 10 हार्वेस्ट करने के बाद भी इतना सारे फ्रूट है, इतना हाई यील्डिंग मिलता है। ये दो वेराइटी में आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ। ये है हाइट में थोड़ा कम है चंदनाथ, और ये नयना हाइट में थोड़ा ज़्यादा है। रिची गार्ड में हमारा 2 हाइब्रिड है। इसमें एक है रागावली 667, ये लंबा सेगमेंट है, ये 1.5 to 2 फीट का लेंथ आता है। किसान को सीड काउंट भी पता चला तो किसान को पता चलेगा कि हम कितना पैकेट खरीद होना चाहिए। जर्मिनेशन परसेंट मिनिमम 90% हम दे रहे हैं, इसके ऊपर भी आता है बट लेकिन हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड रखा है 90%, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल 60% गवर्नमेंट रूल है, 30% ज़्यादा। एंड प्योरिटी गवर्नमेंट मिनिमम स्टैंडर्ड है 95%, हम दे रहे हैं 99%। मिनिमम स्टैंडर्ड 100% भी आ सकता है कि किसी लॉट्स में। दोस्तों किसान का बीज बढ़िया तो उसकी फसल बढ़िया। अगर उसकी फसल बढ़िया है तो उसको मंडी में रेट बढ़िया मिलेंगे। अगर रेट बढ़िया मिल रहे हैं तो किसान की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। किसी भी फसल में बढ़िया उत्पादन, बढ़िया मंडी रेट और बढ़िया पैसे कमाने के पीछे उसकी बुनियाद होती है उसका बढ़िया बीज। अगर आपको अच्छा बीज शुरुआत में मिल जाता है तो आपकी आधी लड़ाई है वो वहीं पर आप जीत जाते हो। लेकिन अक्सर अपन देख रहे हैं भैया हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर कोई कमेंट आते हैं या क्वेरीज आती है किसानों के तो वो यही बोलते हैं कि भाई हमें अच्छे बीज नहीं मिल पा रहे। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े बीज है ना वो या तो प्योरिटी के ऊपर खरे नहीं उतर पाते हैं या फिर उनमें जर्मिनेशन वाली प्रॉब्लम देखी जाती है। इसी क्रम में आज मैं आया हूं कर्नाटक में, और कर्नाटक में एक बेहतरीन जो साउथ इंडिया की एक बेस्ट सीड कंपनी है उसके यहाँ पे मैं आज विजिट करने आया हूं। मैं आज यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा एक बढ़िया बीज बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ये जो कंपनी है दोस्तों ये साउथ इंडिया के अंदर बहुत ही रेपुटेड कंपनी है। किसानों का इसके ऊपर जबरदस्त तरीके से विश्वास करते हैं वो लोग, और इनसे जो उत्पादन निकलता है वो तो अच्छा निकलता है, साथ ही इनको आगे चलकर मंडियों में रेट भी बढ़िया मिलते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। तो दोस्तों चलिए अब मैं मिलाता हूँ आपको इस सीड कंपनी के बारे में, बताते हैं कौन सी सीड कंपनी है, किन किन वेजिटेबल क्रॉप्स के बीज तैयार कर रहे हैं और किन किन पैमानों के ऊपर ये खरे उतर रहे हैं। सर आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बताइए। सभी किसानों को नमस्कार, मेरा नाम है केवी राव। मैं सीड इंडस्ट्री में 35 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। हमारा कंपनी का नाम है मिलिना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा हेड ऑफिस है बेंगलुरु और अपना R&D ऑफिस है कोट्टूर, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका में है। मेरा 35 ईयर्स एक्सपीरियंस में 12 साल पूरा प्रोडक्शन में काम किया हूँ। इसके बाद पूरा बोथ रिसर्च एंड प्रोडक्शन दोनों का भी मैं देख रहा हूँ। नमस्ते किसानों जी, मेरा नाम है रमेश। मैं 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है, बेंगलुरु में काम किया था सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। 8 साल से हम मिलिना सीड्स का कंपनी शुरू किया है। साउथ इंडिया में बहुत अच्छा विश्वास हम लिया है। सो अभी हम पैन इंडिया आना चाहिए, आपका मदद हमको चाहिए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सर बोल रहे हैं कि साउथ इंडिया के अंदर यहाँ पे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वहाँ पे इनकी कंपनी टॉप मोस्ट कंपनियों में है। तो उसी सिलसिले में हमारा इनके साथ संवाद हुआ। सर ने हमें बताया अपनी कंपनी के बारे में कि आपके पास लाखों करोड़ों किसान आपको देखते हैं, आपको चैनल को देखते हैं, शायद उनको हमारे बीज के बारे में भी पैन इंडिया नहीं पता है। बोला एक बार अगर पूरे देश के किसान हमारे सीड्स को अपने खेतों में लगाने लग जाएंगे तो हो सकता है उनको ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्शन भी मिलेगा, रेट भी बढ़िया मिलेगा, और रही बात भैया प्योरिटी और जर्मिनेशन, वो उनको 100% मिलेगी हमारी तरफ से। बारी बारी आप लोगों को बीज भी दिखाएंगे किस तरह से तैयार हो रहा है, कौन कौन सी इनके टॉप मोस्ट वेराइटियां हैं वेजिटेबल फार्मिंग में जिनको लोग जो है ना बहुत भरोसे से खरीदते हैं। हाँ तो सर सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। वेजिटेबल क्रॉप में सबसे ज़्यादा कोई सब्जी अगर लगाई जाती है 365 दिन अगर खेतों में कोई फसल होती है किसानों के पास तो मिर्ची।
या तो मिर्ची में शुरुआत करते हैं अपन, फिर Yes. बारी बारी हर एक क्रॉप के ऊपर चलेंगे दोस्तों। सभी वेजिटेबल क्रॉप्स हमारे यहाँ पे आप लोगों को दिखाई जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप मिर्ची से शुरुआत करें। ये हमारा कंपनी मेलिना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड चिल्ली क्रॉप में मेजर फोकस है अपना। बाकी सभी क्रॉप भी है। अभी अभी 40 हाइब्रिड्स कंपनी का सेल्स चालू रहता है। ये 40 वेराइटीज़ में ये अपना यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ के लिए, नॉर्थ इंडिया के लिए ये एक हमारा वेराइटी है सखी। ये बहुत अच्छा हाई मार्केट है नॉर्थ इंडिया में दोस्तों हाँ। ये देखिए ये वाला सेगमेंट, ये इसको मंडी में ज़बरदस्त पैसे मिलते हैं। रेट है ना वो आपको दूसरी चिली वैरायटियाँ होती हैं ना उनसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। ये देखिए तीखेपन में भी है और हाँ। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी। हाँ 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 हाँ, ये आप देख सकते हैं, इतना अच्छा क्वालिटी है और इसका पंजेंसी भी मीडियम पंजेंसी है और बहुत अच्छा सेट होने वाला है आपका नॉर्थ इंडिया मार्केट के लिए। 5 महीने कंटिन्यू आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिलता है। ये वैरायटी पैन इंडिया में कहीं भी लगाओ आप, लगा ये अच्छे रेट में बिकेगी। सखी देखा ना, वो नॉर्थ इंडिया के लिए अच्छा हाइब्रिड बोल के हम बताया था अभी। ये है जमुना 116 बोल के। ये हमारा एक्चुअली साउथ इंडिया में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में टॉप 5 कंपनीज में हमारा कंपनी भी एक है। इतना अच्छा उसका मार्केट हम डेवलप कर चुका है। तो ये नॉर्थ इंडिया में इतना आपको पसंद आता होगा ना आता होगा, मगर ये तो हमारा कंपनी का प्राइड है। कंपनी की रीढ़ की हड्डी है ये। हाँ, जो यही है। वैरायटी, इसकी कुछ विशेषता है। ये 3 से 4 इंच फुट का हाइट आता है और 7 to 9 सेंटीमीटर का लंबाई होता है। जी वेरी पतला है, हाई पंजेंसी वाला है। ये साउथ इंडिया का ये एक्चुअली रेड चिली के लिए तेलंगाना किसान भाई ग्रो करता है। गुंटूर मार्केट से बहुत सारे डीलर्स इसको एक्सपोर्ट में बेचता है। ये है अपना मेलिना द्वारका 138 बोलता है। ये आपका गुजरात, राजस्थान ये वैरायटी बहुत अच्छा पसंद करता है। ये ऑलमोस्ट बहुत सारे हम हार्वेस्ट भी कर चुका है। ऑलमोस्ट क्रॉप ये लास्ट स्टेज में है, फिर भी हर झाड़ का पूरा बहुत सारे फ्रूट आपको देखने को मिलता है। लास्ट क्रॉप है, फिर भी इतना अच्छा फ्रूटिंग निकाल रहा है। साथियों ये अचारी सेगमेंट में हाँ, टॉप वैरायटी है, इसको आप लगा सकते हो। अचारी सेगमेंट के लिए बहुत शानदार वैरायटी। ये देख सकता है मेलिना नीला 054। ये है पर्पल कलर में आपको ये एक वैरायटी हम रिलीज किया है। ये प्योरली नॉर्थ इंडिया के लिए। ये भी मैंने फर्स्ट हाँ। टाइम देखा है दोस्तों। हाँ, ग्रीन चिली भी देखी है हमने, रेड चिली भी देखी है, लेकिन पर्पल कलर की चिली हमने फर्स्ट टाइम देखी यहाँ पे आके इस कंपनी में। ये और एक हाइब्रिड है। इसको अभी तक मेलिना ने नाम नहीं दिया है, नंबर नहीं दिया है, फिर भी ये पाइपलाइन में है। ये एक अच्छा डार्क सेगमेंट में आपको डुअल पर्पस में ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए उसका फ्रूट भी कितना है, कलर भी मेच्योर होने के बाद उसका कलर भी कैसा है आप देख सकता है। देख, इसको हरी में ये- भी बेच सकते हैं हाँ। और इसको रेड में भी रेड में भी बेच सकता है। दोस्तों मिर्ची के बाद सबसे ज्यादा वेजिटेबल क्रॉप जो लगाई जाती है वो है टमाटर। अभी टोमेटो फार्म में आए हम, अब टोमेटो के बारे में। सर टोमेटो के बारे में बताइए। हाँ, हमारा मेजर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, चिल्ली का में अपना बहुत सारे काम है बोल के। नेक्स्ट अपना कंसंट्रेशन है टमाटो में। टमाटो में अपना पास 6 से 8 वेराइटीज तक है। इसमें ऑलरेडी कुछ वेराइटी आपको मार्केट में रिलीज कर चुका है। ये आप एक देख रहा है मेलिना लीना 222। ये जो वेराइटी है आपको यही साल में हम इंट्रोड्यूस कर रहा है मार्केट में। ये बाकी हाइब्रिड से क्या थोड़ा अर्ली क्रॉप है। अर्ली इसका मतलब जल्दी आपको फ्रूट मिल जाता है। जी। और इसका साइज में जो है साइज और इसका ड्यूरेबिलिटी भी मार्केट को आपको भेजना बोला तो ये बहुत स्ट्रांग है। ट्रांसपोर्ट में एक दिन लेट हुआ तो भी आपको मार्केट में भेजने को लायक रहता है जी। ये। और हेवी बेरिंग है उसका, मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। आप खुद ग्रो करके आप ये वेराइटी को मेलिना लीना 222 फ्यूचर में मार्केट में आपको बहुत अच्छा ये नाम सुना देने वाला है। ये हमको इतना कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस का ऊपर हम रिलीज किया है। ये और एक भाई उसका स्पेशल है, टॉलरेंट भी ज़्यादा है इसमें बाकी वेराइटीज से कंपेयर किया तो। टॉलरेंट का तो अपन देख रहे हैं दोस्तों। अभी हाँ। यहाँ पे मौसम कैसा है देखो, 1.5 महीने से लगातार कंटिन्यू साफ बता रहे हैं कि बरसातें हो रही, लेकिन इन सब के बावजूद भी इनके अंदर आप लोगों को अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ स्पॉट वगैरह जो भी कुछ ये बीमारी है ना वो बहुत कम दिखाई दे रही है, फिर ना के बराबर दिखाई दे रही है। और दूसरा फ्रूट क्वालिटी, फ्रूट का वजन और इनकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। इस वैरायटी पे आप जा सकते हो। टमाटर में हम ऑलरेडी एक वेराइटी बोला था, ये और एक वेराइटी है मेलिना शिवंगी 226। ये ऑलरेडी रिलीज़ किया है, ये रेगुलर मार्केट में अभी चालू है। इसमें ये भी फ्रूट साइज़ 100 ग्राम्स एक फ्रूट साइज़ आता है। इसका भी मेच्योरिटी स्ट्रांग हाइब्रिड है, स्ट्रांग फ्रूट है। ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत अच्छा हाइब्रिड है। ये हाइट में
दूसरा वेराइटी से थोड़ा लंबा है। इसका फ्रूट ओवल राउंड बोलता है, इसको देसी हाइब्रिड बोल के बोल सकता है। यूपी पूरा नॉर्थ इंडिया में सभी स्टेट के लिए ये बेहतर हाइब्रिड है, बहुत अच्छा हाइब्रिड है। ये भी टमाटर में हमारा और एक तीसरा हाइब्रिड है मेलिना सिंधु 224 बोल के। ये एक वेराइटी है मेलिना अमला 257। ये है आपको लंबा सेगमेंट में आपको मिलता है। ये 60 to 80 ग्राम्स का फ्रूट आता है। ये भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये पैन इंडिया में आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा चल रहा है। साउथ इंडिया में इसका बहुत कम लाइक करता है, मगर नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छा चल रहा है। हाई यील्डिंग वैरायटी भी है। तो साथियों अब चिल्ली टोमेटो के बाद आ गए बिटर गार्ड में यानी करेला फसल में। और ये जो वेजिटेबल क्रॉप है ना, ये भी लगातार साल दर साल किसानों की चहेती बनती जा रही है। काफ़ी अच्छा पैसा देती है, इसके अंदर इतना पोटेंशियल है। तो सर इसके बारे में और बताइए, आपकी ये जो वेरायटी है ये कौन सी क्या है? ये है हमारा मेलिना अरुणा 556। ये है इतना बढ़िया वेराइटी है। ये हम ऑलरेडी ट्रायल्स दे चुका है आपका यूपी में, आगरा एरिया में। किसान इतना खुशी हो गया, हमको उधर हमारा स्टाफ को बुला रहा है, हमको ये चाहिए बोल के। शायद आप फ्यूचर में 3-4 महीने में अपना इतना डिमांड बढ़ जाएगा, आपको नहीं बोल सकता हूँ मैं। इतना अच्छा वेराइटी है। अभी ये फ्रूट देख लीजिए इतना कितना। ये एक्चुअली 2 दिन पहले काटने वाला था, हम नहीं काटा, वैसे वेटिंग करा था। ये क्रॉप है ऑलरेडी हम 10 हार्वेस्ट कर चुका है। 10 हार्वेस्ट करने के बाद भी इतना सारे फ्रूट है, इतना हाई यील्डिंग मिलता है आपको। साइज भी इसका ना मार्केट के हिसाब से ये ना ज्यादा बड़ा है ना छोटा है, मीडियम साइज है। मंडी में अच्छे पैसे दिला के जाएगा ये वाला साइज। अभी करेला में और एक सेगमेंट में हमारा मेलिना बावना 557। ये है एक यूनिक प्रोडक्ट है। प्योरली वाइट कलर में आपको केरला मिलता है। ये टेंडर फ्रूट है, ये थोड़ा मेच्योर फ्रूट है। ये टेंडर फ्रूट है, आप जो हार्वेस्ट कर सकता है ये फ्रूट। फ्यूचर फार्मिंग हो सकता है या फ्यूचर में ये डेफिनेटली आप ये भी एक वेराइटी आपको देखने को मिलता है। हमारा अब तक चिल्ली देखा है, बिटर गार्ड देखा है। नेक्स्ट हम आया है भिंडी में अपना 3 डिफरेंट हाइब्रिड है। इसमें एक है मेलिना नयना 333। ये है आपको 365 डेज में कभी भी ग्रो कर सकता है और इसमें कोई वाइट लीफ का प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो आपको मार्केट में तोड़ने का साइज ये है। अगर 1-2 दिन लेट हो गए तो भी इतना बड़ा होता है फ्रूट, मगर ये भी एकदम अच्छा है, अच्छा स्टेज में है। कच्चा है, एकदम कच्चा है। अब देखो मैं आपका सामने ही कट किया हूँ, फट कट हो गया। अगर 1-2 दिन लेट हो गया तो भी इसके कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप आराम से मार्केट को बेच सकता है जी। आप 50 to 70 हार्वेस्टिंग कर सकता है पूरा लाइफ साइकिल में। भिंडी में और एक सेगमेंट है मेलिना चंदना 336। ये भी एक बढ़िया हाइब्रिड है। ये सेम इसका थोड़ा का फर्क है। ये हम टेस्टिंग के लिए वैसी कुछ दिखाने के लिए ग्रो किया है, हार्वेस्ट नहीं किया है, ऐसी छोड़ दिया है। ये 2 वेराइटी में आपको डिफरेंस मैं बताता हूँ। ये है हाइट में थोड़ा कम है चंदना, और ये नयना हाइट में थोड़ा ज़्यादा है। इसका फ्रूट का भी ये थोड़ा लंबा रहता है, ये थोड़ा इससे थोड़ा सा साइज कम रहता है इसका। और ये इंटरनल स्पेसिंग बहुत कम है, और नीचे से भी साइड शूट्स बहुत आता है। हाँ। इसमें थोड़ा सा कम आता है, इंटरनल स्पेसिंग इसका थोड़ा ज़्यादा है। हम आया है रिज गार्ड के पास। रिज गार्ड में हमारा 2 हाइब्रिड है। इसमें एक है राघवल्ली 667। ये लंबा सेगमेंट है, ये 1.5 to 2 फीट का लेंथ आता है। इसमें पतला और ऐसा लंबाई में आपको दिखाई देता है। ये मेलिना का और एक रिज गार्ड में और एक हाइब्रिड है दीपा 669। ये एक्चुअली हम ऑलरेडी साउथ इंडिया में इंट्रोड्यूस कर चुका है, नॉर्थ में भी इंट्रोड्यूस करने का हम प्लान कर रहा है। राघवल्ली तो ऑलरेडी नॉर्थ में दे दिया है, वो अच्छा रिजल्ट में हमको मिल रहा है। हम अभी स्पंजगढ़ का पास आया है गिल की हमारा मेलिना रानी 665। ये है डार्क सेगमेंट में है, बहुत बढ़िया ये हाइब्रिड है। स्पंजगढ़ में और एक हाइब्रिड है महारानी 664। ये आपको वाइट सेगमेंट में है, डिफरेंट अलग है उसका मार्केट। वो एरिया में ये वेराइटी को पसंद करता है। ये भी बहुत अच्छा है, हाई यील्डिंग वेराइटी है। हम अभी आ चुका है नेक्स्ट क्रॉप पंपकिन में हमारा पूरा 4 हाइब्रिड है। इसमें हमारा पहले वाला मेलिना श्रीदेवी 149। ये है राउंड फ्लैट राउंड में एक सेगमेंट है, गोल में 1 kg से 3 kg तक उसका किसान का वेट आता है। आप ये आपको देखने में ये एवरेज साइज है इसका। इसको हरे में बेच सकते हैं अपन, इसको पेड़ा करके बेच सकते हैं। हाँ। और ये सबसे कम खर्च की, सबसे कम लागत वाली फसल, बहुत कम खर्चा है इसका ग्रो करने के लिए। पंपकिन का दूसरी वेराइटी है,
ये ओब्लांग सेगमेंट में आता है। इसका नाम है मेलिना हेमा 1411। 3 kg से 5 kg तक आपको वेट मिलता है। एक एक प्लांट में 1 से 3 फुट तक आपको मिल जाएगा। किसान भाइयों, ये है मेलिना पांचाली 1455। ये आपको सेम प्लाट राउंड में है। ये अपना श्रीदेवी से थोड़ा मोटा में है। ये भी 2 kg से 4 kg तक आता है। अभी पंपकिन का हो गया, अभी बाटलीगार्ड का पास आया हम। बाटलीगार्ड में हमारा पूरा 3 हाइब्रिड है। अभी हम आपको एक ही वेराइटी बता सकता है, बाकी दूसरा वेराइटी हम अभी लगाया नहीं है। इसका नाम है बादामी 449। आपको टेंडर फ्रूट में और छोटा फ्रूट आप शायद कट करता है। ये 1 फुट से 1.5 फुट तक आपको लेंथ में आता है। इसमें और 2 वेराइटी है हमारा पास, एक छोटा और 1 ही फुट साइज का एक हाइब्रिड है, और एक वेराइटी है शंभू, गदा आकार में रखता है। अभी हम आया है एशगार्ड को यादव जी आप पेठा बोलते पीठा। ये है अपना नाम मेलिना ऐश्वर्या 1344 बोल के नाम दिया है आप। ये आपको यूपी में आगरा एरिया में बहुत ज़्यादा किसान पसंद करता है। ये आपको 8 kg से 10 kg तक का साइज तक आता है। अब तक हम वेजिटेबल में सभी वेराइटीज़ का हाइब्रिड्स का बारे में देखा है, बात किया है। ये हमारा पास है मैरीगोल्ड को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? गांधा। सो ये हमारा पास 2 हाइब्रिड है इसमें। एक है नंदी 3001। ये है येलो सेगमेंट में है। आपको बहुत बढ़िया फ्लावर है। आपको एक जैसा प्लास्टिक फ्लावर जैसा दिखता है। इसका ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा दिन रहता है, फेड नहीं होता है। सेम ऐसा ही ऑरेंज कलर में हमारा एक है आनंदी 3003। ये भी शानदार वेराइटी है। ये येलो कलर से ये थोड़ा साइज में कम दिखता है आप, मगर इसका ओरिजिनल मैक्सिमम साइज यही आता है, इतना ही आता है। अभी अपन चलते हैं जहाँ पे पैकिंग हो रहा है, उसके बाद वहाँ पे जो सॉर्टिंग होता है, किस तरह से उसके अंदर जर्मिनेशन और ये सब चीज़ें आप लोगों को प्योरिटी कितनी क्या कुछ दे रहे हैं, वो अलग सेगमेंट है। आपको हम वहाँ पे ले जाके दूसरा दिखाते हैं। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो सर पैकिंग होके आपका ये पैकेट तो बाहर आ चुका 10 ग्राम का। अब इसको अपन देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन हमारे फार्मर्स के लिए ना अभी सबसे बड़ी जो चैलेंजेस है ना, एक तो 100% उनको प्योरिटी नहीं मिल पा रही, दूसरा उनकी जर्मिनेशन की बड़ी समस्या है। कोई भी बड़े बड़े ब्रांड्स के सीड लेके अपने लगा तो लेता है, लेकिन उनकी जर्मिनेशन नहीं आती। आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि आपकी जो सीड है वो दूसरों से अलग हो और किसान भाइयों को अच्छा जर्मिनेशन भी मिले, अच्छी प्योरिटी भी मिले? उसके पीछे आपका क्या काम है? ओके, आप बहुत सही क्वेश्चन पूछा है। सो हम क्या कर रहा है इधर, पहले हम फील्ड में अच्छा देखूंगा। जीओटी में हम 99% जीओटी मीन्स? जीओटी मतलब ग्रो आउट टेस्ट बोलता है। ओके। सो पैकिंग के पहले हम जीओटी करना है। जीओटी जरूर पास होना चाहिए। सो जीओटी में प्यूरिटी होता है। प्यूरिटी मिनिमम 99% प्यूरिटी होना चाहिए हमको, और मिनिमम जर्मिनेशन 90 होना चाहिए जी। इंडियन गवर्नमेंट से मिनिमम स्टैंडर्ड्स बोलता है। मिनिमम स्टैंडर्ड है 60% जर्मिनेशन और 95% प्यूरिटी होता है। लेकिन हम एक QR कोड दे रहा है। ये QR कोड स्कैन किया तो एक्चुअल प्यूरिटी इसमें क्या है और एक्चुअल जर्मिनेशन क्या है और पैकिंग वेट कितना है, क्रॉप नेम क्या है, और ये पैकिंग में कितना सीड काउंट है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इंफॉर्मेशन है। किसान को सीड काउंट भी पता चला तो किसान को पता चलेगा कि हम कितना पैकेट खरीद होना चाहिए। और जर्मिनेशन परसेंट क्या है? जर्मिनेशन परसेंट मिनिमम 90% हम दे रहे हैं। इसके ऊपर भी आता है बट लेकिन हमारा मिनिमम स्टैंडर्ड रखा है 90%, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल 60% गवर्नमेंट रूल है। 30% ज्यादा। एंड प्योरिटी गवर्नमेंट मिनिमम स्टैंडर्ड है 95%। यस, हम दे रहे हैं 99%। मिनिमम स्टैंडर्ड 100% भी आ सकता है कि किसी लॉट्स में। और एक आपको बोलना चाहिए हमको है बार कोड। ये बार कोड है ये प्रोडक्ट का, ये वेराइटी का यूनिक नंबर होता है। ये नंबर किधर भी इंडिया में नहीं दूसरा देश में भी
हम ये आइडेंटिफाई कर सकता है। और एक आप देखना चाहिए, ये है बड़ा बॉक्स, 2 kg बॉक्स है। ये बॉक्स को भी हम आइडेंटिटी दे रहे हैं। आइडेंटिटी आप देखा तो इधर एक नंबर है, ये नंबर यूनिक नंबर होता है। ये नंबर से हम पूरा एक एरिया से दूसरा एरिया माल चला तो बॉक्स नंबर बॉक्स हम पकड़ सकता है। यस। और एक है, आप देख सकता है, सपोज 100 ग्राम बॉक्स में आप देखा तो इसमें 10 पैकेट्स होता है। 10 पैकेट्स के साथ एक लिटरेचर भी होता है। लिटरेचर में हिंदी में भी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम दे रहे हैं। इसमें जीओटी कैसा ऑनलाइन में कैसा देखना चाहिए, और फसल कैसा, क्रॉप कंडीशन मैनेजमेंट कैसा करना है, पूरा हम दे रहे हैं। 100 ग्राम्स का ये पैकिंग को भी एक अलग यूनिक नंबर होता है ये बॉक्स में। आप देख सकता है इसका अलग नंबर है, यूनिक नंबर है। और इसका /13 बोल रहा है। 13 मतलब ये है 13th बॉक्स। ये बड़ा बॉक्स में 20 छोटा बॉक्सेस होता है, ये 20 में 13th नंबर का है। 13 बॉक्स है। कितनी ट्रांसपेरेंसी, इतना ट्रांसपेरेंसी हम देने के लिए हम बहुत खुश हो। तो किसान भाइयों, हमारी वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने ज़्यादा किसानों तक इस तरह की वीडियोस पहुंचेगी, अच्छे बीज उनको मिलेंगे तो अच्छा पैसा वो कमा पाएंगे। और अगर आप भी वेजिटेबल फार्मिंग करते हो तो जरूर एक बार मेलेना सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के जो ये बीज है, जितने वेजिटेबल सीड आप लोगों के सामने दिखाए गए, हमने फार्म में भी आप लोगों के लिए वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाया है, यहाँ पे पैकिंग एरिया भी सब कुछ दिखाया है, सब कुछ एकदम खुली किताब की तरह। तो एक बार जरूर इस बीज को आप यूज कीजिए। और इस बीज के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए। अगर आप घर बैठे इस बीज को मंगाना चाहते हो तो भी आपको घर बैठे ये बीज पहुंचाया जाएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।